नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब घिरते दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीबीआई ने भले ही इनसे पूछताछ पूरी कर ली हो और ये कहा हो कि अब हमें रिमांड की जरूरत नहीं है, हालांकि जुडिशियल कस्टडी में ये हैं, 15 दिन की कस्टडी इनकी दी गई है सीबीआई को। लेकिन इसी बीच जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस केस में अब ईडी ने एंट्री करने की तैयारी कर ली है और वो तैयारी शुरू हो गई। होली के अवसर पर ईडी ने पूछताछ की है और जेल में जाकर के इस पूछताछ करने के लिए ईडी को बाकायदा कोर्ट ने इजाजत दी है। और आपको बताएं, उनको 3 दिन मिले हैं कि वो पूछताछ कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया को कस्टडी में ले सकते हैं। ईडी ने पूछताछ की है और ईडी के पास वो सबूत हैं कि जो इस शराब घोटाले में जो शराब की कंपनी चलाने वाले लोग हैं, यानी शराब व्यापारी हैं, उन्होंने जो करोड़ों की रिश्वत दी है, उनके पास ये सबूत है कि कंपनी से करोड़ों रुपया ट्रांजैक्शन हुआ, फिर ये मनीष सिसोदिया के खासम खास लोगों को मिला। अब उन्होंने आगे किसको दिया, वो जो कह रहे हैं, जो सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने तो बता ही दिया है कि ये पैसा मनीष सिसोदिया जी को दिया गया। और इन्होंने फिर आगे किसको दिया, ये बात इनको बताना है। और इसीलिए ईडी की पहली प्राथमिकता है कि वो पैसे का पता लगाए कि वो कहां इन्वेस्ट कर दिया गया, या कहीं संदूक में रखा है, या कहीं विदेश में लॉकर में रखा है। बहरहाल ये पैसा कहां है, ये करोड़ों रुपए की जो रिश्वत ली गई, इसकी जानकारी जुटाने का काम ईडी को मिला है। और ईडी इस काम में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर रही थी। और जैसा कि पहले ही सीबीआई ने खुलासा भी सूत्रों ने किया कि जो मनीष सिसोदिया के टेलीफोन और कंप्यूटर सीबीआई ने जब्त किए थे, उससे व्हाट्सएप चैट रिकवर कर ली गई। और उसी व्हाट्सएप चैट में यह पता लगा कि जो पॉलिसी बनाई गई थी शराब की, वो लीकर पॉलिसी पहले ही इन्होंने लीक कर दी थी और उस एवज में कंपनियों को लाभ पहुंचाना तय हुआ। पहली जो पॉलिसी थी उसको बदला गया और जिन्होंने बदला उसके जो गवाह हैं वो मनीष सिसोदिया के सचिव थे, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने गिरफ्तार होते ही पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा, साहब मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो जो आदेश मिला मंत्री जी से मैंने उसका पालन किया। मुझे नहीं पता कि ये पैसे इन्होंने कहां पहुंचाए, लेकिन इतना जरूर है कि वो पैसा आया है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए जो स्वीकृति है वो बाकायदा जो इनके करीबी हैं और शराब कारोबारियों के निकट सहयोगी हैं, उन सब से ये पता लगा चुके हैं। अब इसमें 11वीं गिरफ्तारी भी हो चुकी है अरुण पिल्लई की। और ये साउथ ग्रुप जो है शराब का, जो शराब व्यापारी हैं, ये उस ग्रुप के हेड हैं, यानी उनको हेड असिस्ट कर रहे थे, एक तालमेल बिठा रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली की शराब नीति बनेगी उसमें किस तरह से कंपनियों का लाभ होगा और वो जो कंपनियों का लाभ होगा उसका एक मुश्त कितना पैसा आपको देना है, और उस पैसे का अरेंजमेंट सरकार से तालमेल बिठाने में ये कर रहे थे। अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अरुण पिल्लई को। और अब आपको बताऊं कि इसमें सबूत जो हैं, अगर सूत्रों की माने तो ईडी और सीबीआई मिलाकर के ये सूत्र जो मिले हैं, जो अभी तक के इनके पास गवाह और सरकारी गवाह बने हैं, उनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया तो अब जेल से बाहर आने से रहे। मार्केट में एक और हवा चल रही है। सोशल मीडिया के अलावा कुछ पूर्व अधिकारी ये बता रहे हैं, उनके सूत्रों से ये पता लग रहा है कि ये सारा जो शराब का खुलासा हुआ है, 140 के करीब फोन तोड़ दिए गए और कहा यह जा रहा है कि वो जला दिए गए। उसके बावजूद भी यदि ये व्हाट्सएप चैट कहीं से रिकवर हुई है तो कैसे, इसमें कहा यह जा रहा है कि ये सारा कुछ केजरीवाल जी का खेल है और वो चाहते थे कि जो भी उनसे ऊपर बढ़ रहा है उसको कैसे साइड किया जाए। ऊपर से दिखाने को जरूर वो बोलेंगे कि साहब हमारा एक बहादुर सिपाही पकड़ लिया, मोदी सरकार दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि ये सब अरविंद केजरीवाल जी का किया हुआ है कि उन्होंने ही धीरे से ये जो सबूत हैं ये एजेंसियों तक पहुंचाए हैं। अब ये कितना इसमें सच्चाई है ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की अब भाषा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो मनीष सिसोदिया है ये बहुत बहादुर है, ये तो जेल जाने से डरने वाला नहीं, हम जेल की कोठरियों से डरने वाले नहीं हैं, और मनीष सिसोदिया तो देश के लिए जान भी दे सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया जो जेल के अंदर बंद हैं वो कोई क्रांतिकारी काम करने के कारण जेल में गए हैं? उनको जो सीबीआई ने पकड़ा है,
क्या वो पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए वहां पकड़ लिए थे किसी ने, इसलिए जेल में गए हैं? क्या कोई वो देश हित का ऐसा काम कर रहे थे जिसके कारण उनको यह कहा जा रहा है ये तो देश के लिए जान भी दे सकते हैं? कुछ लोग दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि जहां जेल में सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद है, वहीं मनीष सिसोदिया को रखा गया है, वहां खूंखार कैदी भी बंद हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दुर्घटना षड्यंत्र के तहत मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो जाए, तो केजरीवाल जी पहले से ही मरने मारने की बात कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये संभावना जताई जा रही है, कुछ पूर्व अधिकारी इसको बोल रहे हैं, कुछ चैनल पर यह बात चल रही है कि ये मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए सबूत जो एजेंसियों तक गए वो केजरीवाल जी के द्वारा उन्हीं के निकट सहयोगियों ने पहुंचवाए, तो यह भी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, इनकी जान के ऊपर कुछ खतरा हो। जैसा कि सौरभ भारद्वाज अब तो मंत्री बन गए हैं, केजरीवाल जी ने उनको सिसोदिया की जगह मंत्रालय सौंपा है। वो खुलेआम कह रहे थे कि हमको जेल जाने से नहीं डरना है, सब कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार रहो, जेल तो हमारे ही अंडर है, बड़ी मौज है वहां जेल में। तो सवाल यह है कि जब सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जेल में तो बड़ी मौज है, जेल जाने से किसी को नहीं डरना, तो फिर केजरीवाल जी कौन सी कोठरी की बात कर रहे हैं? जेल में तो मौज है, ये तो आप ही की है, 5 स्टार होटल से खाना आ रहा था, मसाज हो रही थी, फिर ये प्रॉब्लम क्यों है? इसका मतलब सब नाटक चल रहा है। लेकिन यहां एक बात जरूर है कि अगर इस तरह की बातें बोली जा रही हैं कि देश के लिए जान भी दे सकते हैं, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और एजेंसियां ध्यान में दें। खाली सीसीटीवी कैमरा लगाने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि वहां तो अपराधी हैं, उनको आप और कितनी सजा दोगे? कहीं ना कहीं षड्यंत्र की इसमें बू आ रही है, और ऐसा ना हो कि जो बड़ी मछली इसमें फंसने जा रही हैं वो इन दो बेचारों को, जिनके कंधे पर रखकर बंदूक भ्रष्टाचार की चली है, इनकी बलि न चढ़ा दें। और इसलिए सरकार इस पर संज्ञान ले। और आपको बता दूं कि जो केस चल रहा है, सीबीआई एजेंसी इन दोनों को तत्काल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनको यहां से जेल से शिफ्ट किया जाए। इनको या तो उत्तर प्रदेश की जेल में, नहीं तो हरियाणा की जेल में, जहां ये सुरक्षित रह सकें, अति सुरक्षित जेल में इनको पहुंचाया जाए। क्योंकि दिल्ली में तिहाड़ जेल में, जहां ये खुद मंत्री कह रहे हैं कि ये तो हमारी जेल है, हमारे अंडर है, जहां हमने देखा कि किस तरह से सत्येंद्र जैन के बैरिक में बिना रोक टोक लोग आ जा रहे थे, इनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बड़े सबूत हैं उस बड़ी मछली के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह की बात अब मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद, ये जो आपके केजरीवाल जी कर रहे हैं कि साहब मैं जो है होली पर अब होली नहीं खेलूंगा, पूरे दिन ध्यान करूंगा, इसके पीछे भी एक सोच बताई जा रही है। और वो ये कि आप देखें कि इन नेताओं को आपने, खासतौर पे आम आदमी पार्टी, ये जिस तरह से पंजाब में राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये हिंदू त्योहारों से अपने आप को दूर कर रहे हैं। एक नैरेटिव चलाने की कोशिश है कि ये हिंदुओं के त्योहारों में शामिल नहीं है, ये उनकी विचारधारा में नहीं है। चुनाव आएगा तो जरूर अपने आप को हनुमान भक्त दिखाएंगे, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो ये ड्रामेबाजी करने पे उतर जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अपने आप को होली के त्योहार में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा उदास हूं। दूसरी तरफ वो एक नैरेटिव भी चलाना चाहते हैं कि हिंदू त्योहारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका, इनको भी आपने कभी होली, दिवाली या दशहरे पर जैसे हिंदुओं में होता है वो रीति रिवाज मनाते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहरहाल जो दिल्ली है, इसकी पॉलिटिक्स में अगर अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है या सबूत इन्होंने सौंपे हैं, यह अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है जो चर्चा चल रही है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो निश्चित जानिए कि एजेंसियों को अतिरिक्त चौकसी बरतने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस सारे भ्रष्टाचार में यदि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ये ही दोषी हैं तो निश्चित जानिए कि इनका छूटना अब असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास और सीबीआई के पास हैं,
सूत्र ये कह रहे हैं कि इतने सबूत हैं कि इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है, क्योंकि ईडी को वो अधिकार है कि यदि आपने कोई भ्रष्टाचार करके प्रॉपर्टी कमाई है तो उसको वो जब्त भी करती है। तो सूत्र ये कह रहे हैं कि होली के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी करेगी और उसके पास पहले से भी कुछ सबूत हैं, उसके आधार पर अब ये कस्टडी मांगी जाएगी। तो यानी जेल से छूटने के बाद सीबीआई के शिकंजे से जैसे ही मनीष सिसोदिया कोर्ट से छूटेंगे उसके तत्काल तुरंत बाद ईडी अपनी गिरफ्त में ले लेगी और फिर वो लंबी जेल की यात्रा शुरू होगी जो पहले से सत्येंद्र जैन भोग रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।